भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं, एक तो ज्ञान का मार्ग और दूसरा सांसारिक लोभ और लालच का। हर इंसान अपने मन का दास होता है। हमारा मन जैसे जैसे मार्ग दिखाता है उसी ओर हम चल पड़ते हैं। कई लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते। ऐसे लोगों को जीवन में हर समय ही दुख, परेशानियां और निराशा ही रहती है। जो असंतुष्ट है वह धैर्य नहीं धारण कर पाएगा। धैर्य, सब्र, ये ऐसे शब्द हैं जो संकट की घड़ी में काम आते हैं। किसी संकट के उत्पन्न होने पर मन की दृढ़ता या चित्त की स्थिरता को धैर्य कहा जाता है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में अगर किसी से कहें कि धैर्य रखना सीखो तो लोग इसे बड़े हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है दुनिया इतनी तेज और बात धीरज रखने की हो रही है। तेजी से दौड़ते वक्त हम लोगों के पास थोड़ा सब्र करके सोचने का वक्त ही कहां है। आजकल लोग स्टोन नग से बनी अंगूठियां बहुत जल्दी धारण कर लेते हैं, पर थोड़ी देर धैर्य धारण नहीं कर पाते। जल्दी उपलब्धि मिले इस चक्कर में उपलब्धि से हाथ धो बैठते हैं। यह वाकई सच है कि थोड़ा सा धैर्य रखकर हम बड्डी से बड्डी समस्या सुलझा सकते हैं। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे छिटक जाती है। बहुत पुरानी कहावत आज भी प्रासंगिक है कि सब्र का फल मीठा होता है। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य बड़ी से बड़ी समस्याओं को ध्वस्त कर देता है। धैर्यवान व्यक्ति केवल जीवन में सफलता ही प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसका दृष्टिकोण और जीवन जीने का नजरिया भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अधीर होता है वह मुश्किल समय में हार मान जाता है और हर जगह उसे निगेटिविटी ही दिखाई देती है। वहीं धैर्यवान मनुष्य जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है और अपनी हर परेशानी का हल संयम व बुद्धिमत्ता से प्राप्त कर लेता है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो चिंता और घबराहट भरी स्थिति को क्षण भर में शांति में बदल देता है। दिक्कत यह है कि अधिकांश लोग इस गुण के जादुई प्रभाव को नहीं जानते। तभी तो आज जिसे देखो वह अधीर होकर अपने और दूसरों के लिए मुसीबतें खड़ी करता रहता है। धैर्यवान के पास रहने वालों को उसकी शांति की आभा का हरदम एहसास होता है। उनका चुंबकीय प्रभाव सब पर दिखाई पड़ता है। इसके बावजूद हम सभी कभी न कभी अधीर हो ही जाते हैं और उसका खमियाजा भी भुगतते हैं। हर कोई अपनी अधीरता से मुक्त होना चाहता है, लेकिन कोई इसका तरीका नहीं जानता। धैर्य को धारण करना एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है। अधीरता के निर्माता हम खुद हैं। जैसे हमने निरंतर अधीर रहने की आदत को कई साल से पाला पोसा है, ठीक उसी तरह हम धैर्य रखने की आदत भी डाल सकते हैं। जो लोग धैर्यशील होते हैं उनकी बुद्धिमत्ता और गंभीरता का स्तर दूसरों से कई गुना अधिक ऊंचा होता है।